नमस्ते सते सर्वलोकासराय नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय नमो हरे तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय। मेरे आराध्य देव श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे आज के इस वार्तालाप में सम्मिलित हमारे सभी गुरु भाई माताएं एवं सभी श्रद्धालुओं को मेरा जय गुरु प्रणाम। यह भाद्र मास चल रहा है। परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के जन्ममास के रूप में आचार्य द्वारा निर्देशित 30 दिन सत्संग में हम सभी भाग लें और ठाकुर की बातों को जनमानस में दाखिल करें। आज हम लोगों का चर्चा का विषय है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी निर्देशित उस अमीय तत्व की जानकारी प्राप्त करना जिससे सृष्टि हुई, सृष्टि पालित है और सृष्टि आगे बढ़ेगी। स्वयं नारायण पुरुषोत्तम जब धराधाम पर आते हैं तो अपने साथ बीज मंत्र लाते हैं और वही सृष्टि का कारण है, वही रक्षक है प्रत्येक जीव जगत का। पहले नाम आता है तब नामी आते हैं। इसी संबंध में हम आज यथासाध्य नाम की महत्ता पर विचार करेंगे। इसे हम जाने समस्त शास्त्रों का मूल तत्व है नाम। शास्त्र का आधार है नामी, जिस पर सब कुछ आधारित है, वही है परम पुरुष। और उस नामी को बोध करने के लिए नाम यानी बीज मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए सभी शास्त्रों का सार, सभी संप्रदायों का मूलाधार, सभी मतावलंबियों चाहे वह साकार हो निराकार हो, उन दोनों के बीच में इस नाम बीज मंत्र में बीज मंत्र का महत्व रखा गया है। कहा गया है ये शब्द ही माया जग उत्पानी शब्दई केरी बसारा शब्दई वेद पुराण बखाने शब्द भेद नहीं पावे इत्यादि। नाम और नामी की दया से आते हैं, इसलिए ठाकुर जी कहते हैं आमी नामे रहू ऊपर। और उसे ही हम लोग आज उसी संबंध में चर्चा करेंगे। और इसे मूल माना गया है। मूल अर्थ में इसे हम मूल इसलिए कहते हैं जो ये संपूर्ण सृष्टि का मरकोज है, मूल तत्व है। इसे सभी वेद, सभी शास्त्र, सभी धर्म, जितने भी ग्रंथ हैं युग पुरुषोत्तम द्वारा प्रदत्त, उन सबों के विषय में हम उसी नाम। महात्मा तुलसी कहते हैं चहु युग तीन काल तिहु लोका भये नाम जपि जीव विशोका। तीनों काल, चारों युग में, तीनों काल में, भूत भविष्य वर्तमान, यह सभी नाम की महत्ता। आगे भी कहे चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। ये नाम के प्रभाव संपूर्ण युग में समान है और वह नाम उसी के विषय में हम लोग जानना चाहिए।
विज्ञान भी कहता है जो साउंड ही सृष्टि का कारण है, साउंड, वाइब्रेशन, कंपन, और यही संपूर्ण विज्ञान का आधार है। आधुनिक युग को कलयुग कहा गया है। उसी अनाहत वाइब्रेशन को वो नाम कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं, अनअडल्ट्रेटेड वाइब्रेशन कहते हैं। और वह इस युग में जो युग अभी चल रहा है, शास्त्र के अनुसार इसे कलयुग, ठाकुर कहते हैं आमी कलीर कल की, मैं ही कल की हूँ, द ट्रूथ। और वो जो मूल तत्व बताए हैं वही है बीज मंत्र, उसे जानना होगा। बीज मंत्र, बीज तत्व, बीज पुरुष के द्वारा वह शब्दायित कंपित ध्वनि, वाइब्रेटेड वह साउंड, वही ध्वनि होता है। उनके भी साथ, उनके साथ उनकी क्रिया, उनके उस भाव को समझने के लिए वो बीज मंत्र है। इसीलिए तो नामी नाम, नाम व वाइब्रेशन जब मूर्त रूप लेता है तो नामी बनता है। और उस नाम को बतलाने वाले पुरुष भेद पुरुष, सद्गुरु, पुरुषोत्तम होते हैं। जैसे सूर्य और रश्मि, चंद्रमा और चांदनी, पृथ्वी और गंध इत्यादि, जल और उसका गुण जो है, ये सभी अत्याज्य है। उसी तरह नामी और नाम अत्याज्य रहते हैं। इस कलयुग में यह संपूर्ण शरीर की विषक्रिया को डिस्टॉक करने जो मेडिसिन दिया जाता है, वैसा ही यह नाम है। वह शरीर के बीज के रूप में प्रवेश कर, विकसित होकर शरीर के सारे दुर्गुणों को नष्ट करता है। इसीलिए इस नाम के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। नाम के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता है, वही जानने की चेष्टा करें। और मंत्र अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, सावर मंत्र, कामना पूरक मंत्र, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विभिन्न। इसके अलावे शास्त्रों में बहुत ही वो गायत्री, सावित्री, महामृत्युंजय इत्यादि इत्यादि। कुछ मंत्र असत गुरुओं के द्वारा, यानी बनावटी गुरुओं के द्वारा बना करके दिया जाता है, क्योंकि उसका काम है शिष्य बनाना, इसलिए कुछ भी दे। यह जो बनावटी है, कृत्रिम है, जो सहज नहीं है, वो पुरुषोत्तम के सिवा कोई सहज नहीं है। ये मात्र शिष्य को अपने तरफ भ्रमित कर रखने का प्रयास है। इसीलिए कहा गया है जो ऐसे गुरु, असत गुरु से जो द्वारा जो नाम मिलता है, उससे द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। ऐसे गुरु कैसे होते हैं? तो गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों दाछुर। असत गुरु के फिर मने तजतने लगी ये बात। फिर सतगुरु कौन? तो पुरुषोत्तम, केवल पुरुषोत्तम। कुछ नाम मंत्र ऋषियों की अनुभूतियाँ हैं, उन अनुभूतियों को लेकर ऋषि ब्रह्म को बोध किया, और ब्रह्म जब रूपायित हुआ तो वह सार्थक नाम हुआ। इसमें से कुछ ही ऋषिगण जो नामी मंत्रदाता को मूर्त कर पाए हैं या अनुभव कर पाए हैं, वही हैं सतगुरु। महात्मा कबीर कहते हैं, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होय,
आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे बिरला कोई, वो बिरला पुरुष यानी पुरुषोत्तम, उनका कोई दूसरा रूप नहीं होता, वो जुग जुग में आते हैं। शास्त्र का संकेत है, शास्त्र इसीलिए कहता है महाजनों जैनगत स्वपंथा, और महाजन वही पुरुषोत्तम। शास्त्रकारों में वह शास्त्रों का बहुत ही गंभीर एक निर्देश है। ये तर्को अप्रतिष्ठा, जितने तर्क हैं उसकी कोई प्रतिष्ठित बात नहीं है। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नैको ऋषिरस्य वचः प्रमाणम। वो अनेक श्रुतियाँ हैं, अनेक तर्क अप्रतिष्ठित है। ऋषि के वचनों का प्रमाण साक्षात्कार बोधगम्य नहीं होता है। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नैको ऋषियस्य मतः प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम। अत्यंत गोपनीय है, इसलिए महाजनों जैनगत स्वपंथा। और ऐसे महाजन जब आते हैं तो उस नाम को बताते हैं, और यही वह संपूर्ण भागवत, संपूर्ण जितने भी मत पंथ है। महाकवि व्यास, भगवान व्यास क्या कहते हैं, यस्यानतं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जिसके आदि अंत को कोई नहीं जानता, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ऐसे युग पुरुष युग युग में आते हैं, युगावतार, वही भावातीतं त्रिगुण रहितं। वे आते हैं बियॉन्ड द रीजन ऑफ कॉम्प्लेक्सिज। वो वृत्ति से ऊपर, तर्क से ऊपर, ज्ञान से बाहर। जितना हम जानेंगे उतना अथाह पाएंगे, जितना डूबोगे उतना अथाह पाओ, बेमालूम हो। हम ब्रह्म मार्गियों को इन्हीं महाजन यानी युग पुरुषोत्तम का शरण ग्रहण कर बीज मंत्र पाते हैं। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, धरे न प्रेरित वर्तमान अंधकार में करे पयान। आगे कहते हैं युग के जो हैं सर्वपूर्णी वहीं से आती विधि की वाणी। पुरुषोत्तम मतलब पूरन पुरुष, पूर्व के सबों को पूरत करने। पूर्व तारे पूरी तारह प्रबुद्धा ऋषि हसन, वो पूर्व को जो पूरन करते हैं। इसीलिए नामी और नाम अभेद, युग युग में नाम और नामी का अलग अलग रूप गुण इत्यादि होता है, लेकिन वे एक ही हैं। वो आते हैं एक दूसरे को पूर्ण करते हुए इवॉल्व फॉर्म में नामी और नाम, और उस रूप और नाम एक साथ सार्थक होता है, जिसे हम विपदा में, विपत्ति में, रोग शोक सब में वह पथ निर्देशित करता है। वही बीज मंत्र पुरुषोत्तम प्रदत्त। पूर्ववर्ती युगीन पुरुषोत्तम जिस युग में है, तत्कालीन ने भी अपने ही से प्रेम करने के लिए मनुष्य को बीज मंत्र बतलाते हैं। हमको जानने का उपाय यही है, और इसके अभ्यास से यानी साधना से यानी जप योग से उसे प्राप्ति कर, नाम प्राप्त कर, श्रद्धा के साथ युग पुरुषोत्तम जब जब आए हैं, जिस मंत्र को सर्वगुह्यतमं, वो सर्वगुह्यतमं संपूर्ण गुह्यतमों से गुह्यतम, सभी मंत्र गुह्यतम है। सर्वगुह्यतम मतलब उन सबों में जो गुह्यतम, लेटेस्ट फॉर्म ऑफ सेक्रेट डिवाइस, ये परम प्रकाश के रूप में वो प्रदान करते हैं। और सबूत व संज्ञा दी जाती है, इसीलिए उसे सर्वगुह्यतम। और जब वह धराधाम पर आते हैं तो कहते हैं मम गुण गावै पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। मेरी गुण मन नाम,
महामंत्र जेहि जपहि महेशु आदि काल से। फिर जब वह नाम और नामी नवरूप में आए तो फिर कहते हैं मामेकं शरणं व्रज सर्व गुहितमं भूयः स्नु में परमं वचः। यह संपूर्ण संसार में परम गोपनीय है। फिर जब डेवलप्ड होकर के और रूप लेकर के आते हैं तो कहते हैं लव मी सर्व मी, लव द पीपल एंड सर्व द पीपल, सिंग द नेम ऑफ लॉर्ड। नाम जपो, उस नाम के जप करने से वो युग युग में नामी के प्रति अनुराग। वर्तमान युग में पूर्वतनी पूर्णम वर्तमान पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी दया कर उन सभी नामों का बीजात्मक तत्व प्रदान करते हुए कह रहे हैं यह मने ठाकुर प्रदत्त बीज मंत्र, यह किंग ऑफ मंत्राज, किंग ऑफ क्रिएशन है और यह इसे शब्द प्राण कहते हैं। यानी यही नाम का, वह सभी नामों का यही नाम उद्गम तत्व है। उद्गम तत्व माने शब्द का उद्गम होता है धातु, धातु धातव, हर चीज़ में धातु उसका मूल है, पंच तत्व। यही नाम निज नाम है मन अपने धर्म। यह कॉजल थ्रिल है, कारण स्पंदन है। और इसे और आगे कहते हैं आलोचना प्रसंग 19 पेज नंबर 168 में हम देखें, इसे जप करने की सुलभ और सार्थक व्यवस्था देते हुए वह कहते हैं जो यह शब्द रूप दिया गया है क्योंकि यह अनाहत धुन है, अनाम है। जब ध्वनि वह वाइब्रेटेड ध्वनि, धातु से ही शब्दों का निर्माण होता है और यह धातु का रूप ही ध्वनात्मक है। याजन बहुत विस्तार में न हो और इसे देखते हुए हम सभी संक्षेप में जानना चाहेंगे। कहना अनंत है, बोध करने की बात है, साधना की बात। तो वर्तमान युग में परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी प्रदत्त बीज मंत्र, इसे ही हम नियमानुसार ग्रहण करें और करने के बाद जो हमें मिलता है वही उसका जप ये जीवन को एक रूप देता है। यह सर्व रोग शमनं, यह सभी रोग को शमन करने वाला प्रतिषेधक और प्रतिनियंत्रक। यह प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव, यह प्रतिषेधक और निरामक दोनों अनुभव किया गया है। लेकिन अनुभव तो करके होगा, साधना से होगा। सर्वप्रथम हमें यह जानना होगा कि मंत्र है क्या। ठाकुर जी कहते हैं मंत्र किसे कहते, जो तुक धर के सहन वहन कर जीवन जय करते। वही तुक वन वाइब्रेशन को धर करके हम जीवन जय करेंगे, अर्थात हम उसे जानेंगे जो हम जब तक जपते रहेंगे एक स्तर आएगा जो स्वतः अंदर से फूट निकलेगा। मंत्र का अर्थ है जिसे मनन करने से त्राण पाया जाए, मन शांत हो, दुख कष्ट से परित्राण पाया जाए, वही है मंत्र। यही ठाकुर जी कह रहे हैं जिसके जप करने, साधना करने से, मनन करने से उस नाम पर तो संपूर्ण सर्व दुख दैन्य विपदा इत्यादि सभी दूर होंगे। यह भी आगे कहते हैं वह शब्द समूह जिससे किसी विशेष देव देवता की सिद्धि तथा अभिष्ट की प्राप्ति होती है,
वही है मंत्र। इसीलिए विभिन्न मंत्र काली, भगवती, दुर्गा, देवी, सती, सूक्त इत्यादि, सोहम इत्यादि हमारे पास मंत्र के रूप में दिए गए हैं, जो हम सभी मतानुसार, श्रद्धानुसार जपते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे ही उस भक्तों के विचारधारा पर, भक्तों की श्रेणी पर मंत्र को हम वो अपने अनुसार प्रतीकात्मक देवी देवता बना करके कामना पूरक मंत्र लेते हैं, ग्रहण करते हैं, जिसके मनोवांछित इच्छा की पूर्ति हो। भक्त के सभी इच्छाओं की पूर्ति में मनगढ़ंत एक देवी देवता को लेकर के हम करते हैं नाम जप, विभिन्न नामों का, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, दुर्गा, भगवती, शंकर इत्यादि, हनुमान इत्यादि। इसके जो भक्त हैं, शास्त्रों में भक्तों की श्रेणियां हैं। एक है आर्त भक्त, जो दुख कष्ट के निवारण हेतु प्रतीकात्मक या पुरुषोत्तम को ही जैसे ग्रहण कर उसे हम जिस रूप में अपनी केवल इच्छा की पूर्ति के लिए, दुख दर्द के निवारण के लिए केवल उसी के उद्देश्य से हम शिष्यत्व ग्रहण करते हैं, वह आर्थ। एक अर्थार्थी, जिसको सम्मान मिले, संपत्ति मिले, मान इत्यादि बढ़े, यश मिले, वह है अर्थार्थी। अर्थ माने वास्ते, लिए, इसके लिए वह रोग शोक से नहीं भी दमित हो, लेकिन वह चाहेगा जो इसका हमें प्राप्ति हो। क्या जिज्ञासु, जिज्ञासु का अर्थ है वो जानना चाहता है, कि भगवान के संबंध में जानने की चेष्टा करे। वह माँ भवानी को भी कहना पड़ा, जे विश्वनाथ मुझे कहूँ बुझाई जिज्ञासु। कागभूषण कहते हैं जो तुम मुझे कहो बताओ रास्ता, जिससे हो ये मोह भ्रम भंगा। उसे कुछ चाहिए नहीं, केवल ईश्वर के प्रति अनुराग जगे, इस जिज्ञासा से, इस आशा से वह भगवान के पास वह मंत्र ग्रहण करते हैं। सद्गुरु के पास, सद्गुरु के पास उस पुरुषोत्तम को जानने के लिए वो जाते हैं। और एक है ज्ञानी, जो बोध कर लिया है, जो इनके सिवा अब कुछ नहीं है, हमको मिल गया, सब चीज़ मिल गया, सकल वेद का भेद, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरी। ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम माना गया है, चाहिए कुछ नहीं, हमें कुछ न अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदा, यह वरदान नान। हे प्रभु, तुम हम ठाकुर को पकड़े थे, पहले आर्त थे, अर्थार्थी थे, जिज्ञासु अभी भी हैं, लेकिन ज्ञानी बनने की चेष्टा करें कि हे प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम रहो, तुम्हारे साथ बना रहो। मानुष हो तो वह रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के द्वार, जो यही जो निजन्मो कर्म बस तेई राम पद अनुराग। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, चेतावनी देते हैं प्रस्तावना में, जो अर्थमान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, क्योंकि हम सब तो देने को तैयार हैं। आगे कहते हैं, परमपिता से प्रार्थना करो, तुम्हारी इच्छा ही है मंगल, मैं नहीं जानता कैसे मेरा मंगल होगा, मेरे भीतर तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो और इसके लिए राजी रहो। उनकी इच्छा जब मंगलमय है तो अमंगल में हम जा ही नहीं सकते। इसलिए मांगना क्या, मांगेंगे हम अपनी वृत्ति, अपनी पहुँच के माप, अपनी संस्कार के माफी, और वे हैं वृत्ति भेदी। हम हमारे लिए क्या मंगलमय होगा वो बता देना चाहते। फिर कहते हैं, क्या चाहते हो रे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, कुछ मत चाहो, तुम मुझको चाहो, जो चाहोगे वही होगा। ये सभी तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे, जितना चाहोगे रखोगे,
अधिक बाकी लौटा दोगे। यानी हमारी चाह मनोकाम अब कछु नाथ न चाहिए हो जाएगा। हम इन सब राम कहते हैं जे जिस तरह से वह हम उस विषय में नहीं, वो कोई चीज़ की कमी तो नहीं। यही तो हमारे इसी रूप की पूर्वतनी यानी रामकृष्ण देव कहते हैं। देखते नहीं हो, वो एक तौलने वाला ख्याल, माप करने वाला मापक, वह केवल अनाज को तौलता है राम राम कहते कहते और पीछे से भूत चढ़ाते जाता है। ठीक उसी प्रकार वह बिल्ली का बच्चा केवल म्याऊं म्याऊं बोलता है, माँ समझ जाती है कि कब इसकी क्या इच्छा है। बाल्यावस्था में बच्चे भी जब रोता है तो माँ समझ जाती है, उसकी आवाज़ से कहीं रहती है, दौड़ के बच्चा के पास आ जाता है। ठीक उसी प्रकार हम परम पुरुष को जाने, जो हम चाहते हैं पूरा साहेब से भी सब विधि पूरा हो, ओछे से नेह लगाए के मूल हूँ आवे खोई। मूल मतलब ईश्वर प्राप्ति वो टूट जाए। महात्मा तुलसी क्या कहते हैं? जिमि सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पह जाहि सुहाए। वह धर्मशील पर चला जाएगा जैसे नदियाँ समुद्र में बिना बुलाए प्रवेश करती है। इसलिए नाम जप से लाभ यानी रोग निरामय पर हम संक्षिप्त बात रखेंगे। वेद शास्त्रों आयुर्वेदों का जन्मदाता और जिससे समुद्र मंथन में जो पैदा लिए हमारे गुरु, हमारे ऋषि, हमारे भगवान धन्वंतरी ने पूर्व में ही नाम की महत्ता को बतलाए हैं। ये सभी औषधियाँ प्राप्त अप्राप्त, मिलावट, उसके सहगामी अनुगामी इत्यादि का ज्ञान नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक सहज उपाय बताते हैं सर्व रोग समन्वय के लिए। और वो कहे हैं कि अच्युतानंद गोविंदो नामोच्चारण भेषजात, नश्यन्ति सकला रोगा, सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। इस नाम अच्युत आनंद माने पुरुषोत्तम, गोविंद माने पुरुषोत्तम, उनके प्रदत्त नाम का जप करो तो नश्यन्ति सकला रोगा, या सत्य सत्य निश्चय करता। राम के समय में भी यही है, मिट ही पाप परपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। वो संपूर्ण रोगों का पाप मने जो पतित कर दे, उसे वो दूर कर देगा इन नाम के समान। कबीर साहब कहते हैं कि तुम नाम जपो, सभी औषधि हम करी, नहीं नाम सन को। औषधि खाए और पथ रहो, ताकर वेदन जाए। और वो औषधि कौन है? सद्गुरु बताते हैं, सत नाम निज औषधि। पुरुषोत्तम जब आते हैं तो नाम बताते हैं, उस नाम को खाओ मतलब पचाओ, अंदर में रक्त में प्रवेश में मानस, वही है औषधि। और शास्त्र कहता है सर्व रोगोपशमनं, सर्व उपद्रव विनाशनम, शांति प्रदं सर्व अरिष्टानां, हरेर नाम कीर्तनम। हरि का नाम कीर्तन सर्वोत्तम मंत्र है और सभी रोगों के विषय में। रोग की चिंता मत करें, नाम की चिंता करें जो नाम चल रहा है। इसीलिए हम ठाकुर प्रदत्त बीज मंत्र को वर्णन करके उस नाम का हम वह संपूर्ण नाम, संपूर्ण नाम मतलब बीज मंत्र, संपूर्ण मंत्रों का राजा, वो संपूर्ण जन्म जन्म का मोर्चा पल में देत छोड़ाए। एक
बार हरि नाम जपने से उतना ही पापों का क्षय होता है। जीव की क्या मजाल जो एक जन्म में उतना पाप करेगा। जैसे एक दिया सलाई की तिल्ली जगने से संपूर्ण झाड़ फूस जल जाता है, उसी तरह नाम पढ़ने से, अंदर में जाने से ही वो संपूर्ण झाड़ फूस जल जाएगा, अंधकार दूर हो जाएगा। संपूर्ण अंधकार को दूर करने के लिए नाम रूपी बीज मंत्र रूपी दिया सलाई की तिल्ली को जगाना होगा। और यही संपूर्ण नाम ही संपूर्ण जीवन की सार्थकता है। सभी नाम श्रद्धा से जपें, इसे हम आगे बढ़ावें। हम इस नाम का जितना जप करेंगे रोग शोक व्याधि उतना। वर्तमान युग में युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, वे इष्ट गुरु, सर्वपूर्णी गुरु, द बेस्ट फुलफिलर ऑफ एज, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी द्वारा प्रदत्त बीज मंत्र के संबंध में यह परीक्षित नीतियां हैं। इसे टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। ये करें, जिस दिन से शुरू करेंगे उसी दिन से हम संपूर्ण जीवन को लाभ करेंगे। इसे ठाकुर तो कहते हैं। पुण्य पोथी के 10वां दिन में ठाकुर जी कह रहे हैं, चिल्ड्रेन नेम कैन बेयर एवरीथिंग। उसी दिन की वाणी है कि साउंड इज माई क्रिएशन। नाम करो, काम में इस प्रकार लग जाओ कि उस धक्का से रोग दूर हो जाए। ऐसी बात कथा निर्धर में कहे हैं, वो 20/12/48 1948 को कथा। नाम करो और काम के धक्का से रोग को बाहर करो। आज जितने लोग लगे हुए हैं वह ठाकुर काम में, डीपी वर्क में, मंदिर में इत्यादि में, वो सब कितने असाध्य रोग को दूर करके आज जो रिजेक्टेड थे बड़े बड़े डॉक्टरों के द्वारा अच्छा हो। आज के वैज्ञानिक युग में कारण कार्य संबंध पर यह आधारित ब्रह्मांड संपूर्ण विज्ञान चल रहा है, तथा स्पंदन एवं एटम को, वाइब्रेशन और एटम को विज्ञान अपना मूल आधार बनाया हुआ है। इस संबंध में परम दयाल श्री ठाकुर जी का निर्देश है, जो ये भी वाणी में दी, कुल वार्तालाप के क्रम में दिए हैं 22/6/1946 को। वो दिए हैं जो यह शरीर है कंपोज्ड ऑफ एटम्स, कतिपय परमाणुओं के अणु के सुसंगठन द्वारा वो गुच्छ बन करके कंपोज्ड ऑफ एटम्स है ये शरीर। यदि इसे विहित स्पंदन, एप्रोप्रिएट वाइब्रेशन से एक्साइट किया जाए, यानी उद्दीप्त कर दिया जाए, उत्तेजित कर दिया जाए, तो जो मर चुका है वह भी जी सकता है। कितनी बड़ी बात है, लाइफ लेंथ है ना। यहाँ तक कि कोई ऑर्गन यदि नष्ट हो चुका है तो वह भी रिवाइव किया जा सकता है। एज आई थिंक, जैसा मैं समझता हूँ। कहता है लीवर डैमेज हो गया, हार्ट डैमेज हो गया, फलना हो गया, किडनी फेल किया। आप जब एटम से बना और एटम का निर्माण उस वाइब्रेशन से हुआ, और वाइब्रेशन संपूर्ण वाइब्रेशन के जन्मदाता सतनाम है, तो कोई भी ऑर्गन्स जब रिवाइव हो जाएगा तो मनुष्य तो ऑर्गन्स पर निर्भर है। इसीलिए चिकित्सकों को भी चाहिए इस पर ध्यान देना है। योगा पर बहुत बल दिया जा रहा है, लेकिन सतनाम के अभाव में योगा काम करना कितना कर सकता है तो खुद लोग समझेंगे। क्योंकि परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी मृत्यु को एक साध्य रोग समझते हैं। उनका कहना है ये डेथ इज ए क्योरेबल डिजीज, डेथ इज ए क्योरेबल डिजीज, यह साध्य रोग है, इलाज हो सकता है। आगे कहते हैं कि नाम की महत्ता के संबंध में विभिन्न वाणी दिए हैं असंख्य। मैं यथासाव 2-4 बातों को रखना चाहूँगा। नाम के संबंध में कहते हैं जो गति संपन्न जेमन शब्द
करे थाके जेमन प्रकार, गति संपन्न जेमन शब्द, करे थाके जेमन प्रकाश, तेमन तारई होए थाके शरीर मन और सत्तार विकास। शरीर मन और सत्ता, अस्तित्व मन और शरीर, शरीर मन और चेतना, शरीर मन और आत्मा, इन सबों के विकास के लिए जो शब्द जिस प्रकार आएगा उसी प्रकार से उसकी रक्षा होगी। यह सर्वमान्य है, सर्वमान्य है, क्योंकि रोग है साइको फिजिकल मेल एडजस्टमेंट, शरीर मानस असंगति, और इसे आरोग्य करने का अर्थ है इन दोनों का पुनर्विन्यास, रीएडजस्टमेंट ऑफ साइको फिजिकल सिस्टम, इसको फिर से एडजस्ट करना। इसीलिए वाइब्रेट कराया जाता है महान महान बीमारी में, और मन को उस रूप में गठित कर शरीर को मनमुखी बनाना नहीं, मन को शरीर के अंदर लाकर आत्ममुखी बनाना, और यही जीवन का सबसे बड़ा है। इसीलिए एलेक्सस कैरल ने भी कहा है, जो आज के वैज्ञानिक अनुसंधान ने संपूर्ण सत्ता के विपरीत चल करके शरीर को नष्ट करने का विधान दे रहा है, इससे सावधान रहे। ठाकुर जी भी कहते हैं कि किसी भी पैठी के गर्त में मत पड़ोगे, क्यूरोपैथी, और क्यूरोपैथी का मूल चीज़ है नाम। नाम के द्वारा हम उन सबों को ठीक कर सकते हैं। यथासाथ आहार विहार चेष्टा सब रखते हैं, औषधि भी खाइए। मरे हुए को बचाने के संबंध में ठाकुर जी कहते हैं कि जीवनी शक्ति एक वाइटल लेंथ है, वेव लेंथ है, और वाइटल लेंथ वेव लेंथ, यह तरंग दैर्घ्य है। इसे वाइब्रोमीटर के द्वारा उसमें समुचित स्पंदन प्रवेश कर देने पर लाइफ थ्रिल बढ़ जाएगा, जीवन स्पंदन बढ़ जाएगा। इसे इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, फिर तब मृतक के लाइफ लेंथ को, लाइफ वेव को, उसकी जानकारी रहना ठीक है। और इसी उद्देश्य से ठाकुर जी वाइब्रोमीटर बनाए थे, बनवाने की बात दिए थे, उसका विधान दिए थे। और यह कोहेसिव अर्ज को जगाता है। कोहेसिव अर्ज मतलब उसके अंदर में जो जीने की आकुति है, वह संयोगनी शक्ति को बढ़ा करके सेल में वह वाइब्रेशन पैदा करता है, जो ऑर्गन्स को ताकत दे करके उसके जीवनी शक्ति को बढ़ा लेता है। कितनी बड़ी बात, अनुसंधान का कितना विषय खुला हुआ है, इसे हम लोग जानें। इसे जानने से ही हमारे जीवन का एक प्रश्न उठता है, क्या यह शरीर नाम करने से यह बच जाएगा? ठाकुर जी कहते हैं जहाँ वह भी बच जाएगा, वह डेथ कंडीशन को पार कर जाएगा यदि नाम के वाइब्रेशन से जगाया जाए, क्योंकि इसमें चुंबकीय तरंग के समान लाइफ अर्ज को आगे खींच देगा। यही है संकुचन और प्रसारण का सिद्धांत। नाम जप से हम सभी इस तरह से अपने जीवन को संयमित और मजबूत बना पाएंगे, लेकिन चाहिए जो इस नाम जप से सब संभव है। काक हो ही पिक बकऊ मराला, शास्त्र कहता है। और वो संपूर्ण जीवन को वाल्मीकि होए ब्रह्म समाना, ये कथा झूठी बात नहीं है। और पंगु चढ़े गिरिवर गहनन, या अनामी के प्रति श्रद्धा रख करके उसे हम करें चलें, किंतु नाम का फल तभी प्राप्त होगा जब हम निम्नांकित बातों को श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ उसे करेंगे। और इसके लिए ठाकुर जी का निर्देश है कि संदेह नहीं रखोगे, क्योंकि सस्पिशन इज द अनबैलेंस्ड डेविएट टू डाइवर्ट करता है टू पॉजिटिव गो। ये पॉजिटिव गो, सार्थक चल मार्ग को
सस्पिशन से हम नहीं पा पाएंगे, गलत मार्ग पर चले जाएंगे। इसीलिए संशय रहित, पूर्ण विश्वास, स्थिर चित्त, निर्मल मन एवं संपूर्ण विश्वास के साथ निष्ठा से नाम जपने पर कुछ भी असंभव नहीं है। और यही है नाम जप का मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास के साथ। ठाकुर जी कहते हैं कि बीज मंत्र के जपने से, इसके विषय में एक सामान्य, वैसे तो बहुत निर्देश है, लेकिन निष्ठा और भक्ति श्रद्धा ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठाकुर जी कहते हैं बीज जिस तरह उपयुक्त मिट्टी से यथायथ उपयुक्त भाव से युक्त होने पर अंकुरित नहीं हो पाएगा, उसी प्रकार आचार्य आदर्श व इष्ट में यथायथ भाव से उसे युक्त नहीं होने पर, उसे विहित भाव में नहीं रहने पर वह भी अंकुरित नहीं होगा। तपस्या परायण न होने पर बीज मंत्र अंकुरित न होगा, न प्रस्फुटित होगा, न फलदायक होगा, वह बाहर से हो या भीतर से हो। इसीलिए उपयुक्त मिट्टी जिस प्रकार नहीं मिलने पर, उपयुक्त रूप से नहीं पड़ने पर बीज अंकुरित नहीं होता है। इसीलिए बीज मंत्र तभी उपयोगी और उपयुक्त होगा जब हम उसे आचार इष्ट निष्ठा सत्संग और सदाचार का पालन करेंगे। इसलिए नाम ये सभी इष्ट भाव पर आधारित है, अतः इसमें भूल न करें। मूल चीज़ है श्रद्धा। नाम को रसायन कहा गया है। रस माने शब्द, रस माने उसका विशेष गुण। सृष्टि भी रस के अधीन है, उस रस को हम प्राप्त करेंगे। और वह शब्द माने आवाज, वाइब्रेशन। ईश्वर का एक नाम है रसो वैशः, वह रस है। रस माने शब्द, शब्द माने वह वाइब्रेशन का ठीक कर रूप। डॉक्टर भी कहते हैं महान आई ट्रीट ही क्योर्स। इसीलिए हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, यह भी सुनने में आता है। बात भी सही हो, वह उस समय के लिए उपयुक्त था और आज के युग में वह ठाकुर जी कहते हैं व्योम तरंग को, वह जो अमीय वाणी में 554वां पृष्ठ में हम देखें जो क्या कहे हैं, जो व्योम तरंग का विभिन्न स्तर जो है वह मूर्त होकर के प्रकट होता है। व्योम तरंग, व्योम ओम, ओम से भी ऊपर व्योम, ओम की का वाइब्रेशन है व्योम, वही है तरंग। वह विभिन्न स्तर में वो सोहम प्रणव इत्यादि होते होते आज जो मूर्त रूप लिया है, उसके यानी नाम वह उस स्तर से वही अंतर्निहित शक्ति है उसके अंदर में, जो शब्द ध्वनि ही होता है बीज मंत्र। व्योम तरंग से प्रस्फुटित वो आदि नाम, वही रूप स्तर को बदलते बदलते, स्तर मतलब एक के बाद एक इवॉल्व फॉर्म में, यही विभिन्न स्तर है, विभिन्न प्रकार का ओम सोहम प्रणव इत्यादि। आज यह नाम जो आया है, यही नाम आज के युग में संपूर्ण समस्याओं का चरम समाधान है। लेकिन इसकी जड़ में है नाम उत्पादक शक्ति, नाम के प्रति अनुराग, ठाकुर के प्रति अनुराग रखकर नाम का जप करें हम, और निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ। ठाकुर जी कहते हैं जो कंपन वाइब्रेशन का यही है जनक सृष्टि का। विज्ञान में निकोलियस बीज तत्व, निकोलियस की महत्ता है और वह संपूर्ण सृष्टि का बीजात्मक तत्व है, वह नाम।
स्वतः स्फुट नाम, जो जप में ब्रेन सेल को एक्साइटेड करता है, खोलता है। चूँकि मानव मस्तिष्क ही सिर है, जड़ है ना, इसलिए जड़ में जल पड़ेगा, शब्द पड़ेगा, रस पड़ेगा, तो उसके सारे तत्व विकसित होते चले जाएंगे, जो सभी रसों का शोषण कर, उसे खींच कर समस्त शरीर में फैला देगा। शक्ति उसके अंदर बढ़ जाएगी, संवेदना बढ़ जाएगी, वह वाइटल एनर्जी को आगे बढ़ा देगा। इसलिए ठाकुर जी नाम पर बल देते हैं, और यह नाम ही मनुष्य के संपूर्ण शरीर को सिंचित करेगा। इसी नाम को हम जपें श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, और खूब समय देकर 3 बार, कम से कम आधा घंटा, 45 मिनट, रोग की चिंता न करें। नाम के संबंध में कहीं विभिन्न सारी बातें कही गई है, जिनको हम जानने की चेष्टा करेंगे, और नाम के समान कोई रसायन नहीं है। यह है सभी रस का रस उत्पन्न करने वाला, संपूर्ण तृष्णा निवारण करने वाला। नाम को हम जैसे धरेंगे वैसे ही हम, नाम के समान कोई औषधि नहीं है। जैसे जल है, तृष्णा निवारण के लिए जल के समान कोई औषधि नहीं है। डाब का पानी हो, दूध हो, घी हो, समुद्र का पानी हो, वो सब जल ही है, लेकिन तृष्णा निवारण के लिए जल के समान कोई चीज़ नहीं है। संपूर्ण तृष्णा निवारण के लिए जल चाहिए, उसीलिए संपूर्ण समस्याओं के निदान के लिए नाम चाहिए। दोष रहित दुख दलन दवा, वो संपूर्ण नाम दोष दुख सबको हटाने वाला है, और इसे ही हम संपूर्ण रूप में नाम करें, निर्देशानुसार नाम करें। नाम करते करते हम अपने जीवन को सार्थक करें, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। रोग की चिंता करते करते हम वो तीव्र गति से नाम करें। जमन पंजाब मेल चले छे ठाकुर जी के, सिलीगुड़ी वर्धमान एक्सप्रेस चले छे, यही नाम का है वो गुण। अब हम उस नाम को जहाँ से भी हो, जिस रूप में हो, जिस स्थान पर हो, नाम कर भी कोने बोने बोने, लेकिन 2-3 चीज़ याद रखोगे उस नाम के विषय में। जो नाम करेंगे हम कोने बोने नौ में, संपूर्ण नाम के लिए हमारा चाहिए सबसे पहले उस नामी के प्रति अनुराग। नामी के प्रति अनुराग होने पर नाम की गति ठीक रहेगी। नाम में कोई वो मूर्त रूप में प्रकट होते हैं, और उसे जानने के लिए हम उनके प्रति जब स्थिर भाव रखेंगे, मूल के प्रति अनुरक्ति, तब नाम वह कार्यकारी होगा। उस नाम को कार्यकारी बनाने के लिए हमें जीवन को सार्थक करना होगा। ठाकुर जी कहते हैं, यह विश्वास अगर विश्वास विच्युति नहीं हो, विश्वास विच्युति नहीं हो, तब तो जितने दिनों तक शरीर को रखना चाहोगे रख सकते हो। विश्वास मन दृढ़ विश्वास, अंतर में स्थिर विश्वास चाहिए। स्थिर विश्वास नहीं रहने पर नाम नहीं कार्यकारी होगा। इसीलिए चाहिए दृढ़ विश्वास, और विश्वास के साथ हमें पेशेंस, ये नहीं अधैर्य नहीं होना है। प्यूरिटी, पवित्र भाव से
मन को पवित्र रख करके किसी प्रकार के विकार में वो परश्री कातरता, पर निंदा इत्यादि न रखें। और परसीवियरेंस, दीर्घ प्रयास चाहिए, जल्दीबाजी नहीं, वो शैतान का काम होता है। इसलिए हरि से लगे रहो रे भाई, तेरा बनत बनत बन जाई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी प्रदत्त बीज मंत्र को ग्रहण करें ऋतिक के माध्यम से। वो वही है मंत्र दाता, पुरुषोत्तमय जन्म सिद्ध मंत्र प्रतीक तीनी, वही मंत्र हैं, वही सब हैं। और उनके परिवेशन करने के कार्यक्रम हम करते हैं। परिवेशनकर्ता को स्वाद मिले कि न मिले, खाने वाले को तो स्वाद मिलेगा ही, यही जाने। इसलिए जो करेगा जो पाएगा, जो बौरा डूबन डरा रहे किनारे बैठ। मैं अपने जीवन की अनुभूति क्या कहूँ। आज मैं गत 40 वर्षों से नाम के प्रति विश्वास रखकर, गुरु और आचार्य के प्रति विश्वास रखकर चल रहा हूँ। जीवन चल रहा है, आगे भी चलूँगा, दृढ़ विश्वास है। सभी चलेंगे, सभी युक्त होंगे। जो नूतन बच्चे हैं वो तो और भी लाभान्वित होंगे, सारा जीवन सार्थक होगा। अगले कार्यक्रम में, याजन के क्रम में, अब शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित ठाकुर द्वारा निर्देशित वनो औषधियाँ, आयुर्वेदीय औषधियाँ के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे यथासाध्य। और आज तक हम लोग इसे जाने, स्वयं जानिए, यह अनुभूति और अभ्यास का चीज़ है। और इसे करने से, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूँगा जी, यह समस्त समस्याओं का परम समाधान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मामेकं दुःखभाग्यो भवेत्। वन्दे पुरुषोत्तमं, वन्दे पुरुषोत्तमं, वन्दे पुरुषोत्तमम्।